तो दोस्तों आज हो गई है 2 मई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। यूनिफॉर्म सिविल कोड, असम के मुख्यमंत्री को सीपीएम की फटकार। खबर बताते चलें, सीपीएम के सीनियर नेता और पूर्व सांसद हन्नान मौला ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के सिलसिले में असम के सीएम के बयान पर उन्हें फटकार लगाते हुए कहा है कि यूसीसी की आड़ में आरएसएस बीजेपी देश के अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है। दरअसल दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने गुवाहाटी में एक विवादित बयान में कहा था कि मुस्लिम महिलाएं नहीं चाहेंगी कि पति 3 पत्नियां लाए। शर्मा के मुताबिक यूसीसी की मांग मुस्लिम महिलाओं की ओर से हुई है। उन्होंने कहा है कि यह मेरा मुद्दा नहीं है, यह मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा है। सीपीएम के नेता हन्नान मौला ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी के नेता आए दिन जानबूझ करके ऐसी फर्जी और झूठी बातें लोगों को गुमराह करने के लिए कहते हैं, जिससे देश का माहौल खराब हो जाए। ये यहाँ पर दोस्तों लगातार देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बवाल मचा हुआ है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, सामने बताते चलें। यूके की संसद में मोदी सरकार पर उठे हैं सवाल, क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हाल ही में भारत दौरे से लौटे हैं। यहां पर उन्होंने जेसीबी बनाने वाली फैक्ट्री का भी दौरा किया और जेसीबी पर चढ़ करके तस्वीरें भी उन्होंने खिंचवाई। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के जेसीबी पर तस्वीरें खिंचवाने को लेकर के ब्रिटेन की विपक्षी पार्टी ने उनको घेरा है। तो वहीं भारत की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की भी जबरदस्त तरीके से आलोचना की है और उसे अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का हनन करने वाली कहा है। इसके साथ ही आगे कहा है कि सरकार में लगातार एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ये यहां पर ब्रिटिश सांसद ने किया है मोदी सरकार पर हमला। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। यति नरसिंहानंद का एक बार फिर से विवादित बयान, बोला सनातन धर्म बचाने के लिए हिंदू पैदा करें, अधिक बचे वरना 2029 के बाद बनेगा गैर हिंदू पीएम। खबर बताते चलें, अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक एवं जूना अखाड़े से जुड़े यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर से बड़ा ही विवादित बयान दे दिया है और कहा है कि देश को हिंदू विहीन बनने से रोकने के लिए हिंदुओं को अधिक संख्या में बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने कहा है कि गणितीय गणना बताती है कि 2029 के बाद प्रदेश में हिंदू मुख्यमंत्री व देश में गैर हिंदू प्रधानमंत्री बन जाएगा। इसके साथ ही यति नरसिंहानंद ने कहा है कि जिहादियों के कारण न केवल हिंदू बल्कि सारी मानवता खतरे में आ चुकी है, जिसके बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया पर उसकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है और लोगों का कहना है कि यह लगातार समाज में जहर फैलाने का काम कर रहा है और फिर भी इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये यहाँ पर अपडेट है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जेल में बंद लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को 4 कूलर मिलने का हुआ है बड़ा खुलासा। सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा है गुस्सा। खबर बताते चलें, तापमान बढ़ने और बिजली कटौती से जहां एक तरफ लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली के मुद्दे पर लगातार केंद्र की मोदी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। इस बीच किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप में जेल में बंद आशीष मिश्रा को लेकर के एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। खबर के अनुसार आशीष मिश्रा को जेल में खूब सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस पर आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं। पत्रकार संजय शर्मा ने अखबार में छपी खबर को शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि जिस बैरक में आशीष मिश्रा को रखा गया है उसमें 4 कूलर लगाए गए हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा का खाना भी घर से आता है, जो कि जेल के नियमों का खुला उल्लंघन है। इतना ही नहीं, आशीष मिश्रा खुद के लिए बाहर से पान भी मंगवाता है। और इस खबर को शेयर करते हुए संजय शर्मा ने लिखा है कि गर्मी भी कम थोड़े ही है, बाप के मंत्री होने की गर्मी है, खुद के गुंडे होने की गर्मी है, सरकार खुद होने की गर्मी है। अब इतनी गर्मी जब आसपास आए तो 4 तो क्या
8 कूलर भी कम पड़ जाएंगे। यह तो मेहरबानी है कि जेल में ही सो रहे हैं, वरना सोने घर भी जा सकते हैं मंत्री जी के लाडले पुत्र। और वहीं एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए कहा है कि वातानुकूलित जेल बनाने का प्रस्ताव कैसा रहेगा। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ा खुलासा हुआ है आशीष मिश्रा को लेकर के। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया का कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला, कहा भ्रष्टाचार में डूबी हुई है बोम्मई सरकार। खबर बताते चले, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने कर्नाटक में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य की मौजूदा सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार को मृत करार देते हुए कहा है कि राज्य में पुलिस उप निरीक्षकों, लेक्चरर और इंजीनियरों की भर्ती में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने हाल ही में पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में सामने आए घोटाले पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यह गंभीर आरोप लगाए हैं राज्य सरकार पर। ये यहां पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया ने बोम्मई सरकार पर। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। गुजरात के भरूच में बोले हैं केजरीवाल, एक मौका दो, अगर काम करके नहीं दिखाया तो बाहर निकाल देना। जी हां दोस्तों, गुजरात में इस साल के अंत में चुनाव होने की संभावना है। चुनावों को अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी से गुजरात चुनाव को लेकर के रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के भरूच में आदिवासी संकल्प महासम्मेलन में भाग लिया है। यहां पर रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने गुजरात में बदलाव की पैरवी की है। इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और हाल ही में पंजाब में बनी सरकार के बेहद ही सफल मॉडल को जनता के सामने पेश किया है। इसके साथ ही केजरीवाल ने गुजरात की जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि एक मौका आप लोग देकर के देखिए, अगर काम करके नहीं दिखाया तो बाहर निकाल देना। ये यहां पर देख सकते हैं कि गुजरात में रैली करने पहुंचे केजरीवाल और भाजपा को ले लिया है निशाने पर। एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने, बताते चलें। हरियाणा में बिन बिजली के हाहाकार, क्योंकि गुजरात में चुनाव है और हर दिन लाखों यूनिट अडानी पावर को भेज रही है खट्टर सरकार। खबर बताते चलें, सरहद पर तनाव है क्या, पता करो, कहीं चुनाव है क्या। शायर राहत इंदौरी अपने शेर के जरिए देश की सरकार को घेरते थे। ठीक इसी तर्ज पर हरियाणा सरकार कटघरे में है। यह मामला बिजली के गंभीर संकट का है। सवाल है कि क्या हरियाणा में इसलिए अंधेरा है क्योंकि गुजरात में चुनाव है। दरअसल हरियाणा में बिना बिजली के हाहाकार मचा हुआ है। गांव हो या शहर, 12 से 20 घंटे तक बिजली कट रही है और वहीं उद्योग धंधे भी ठप हैं। दूसरी तरफ खट्टर सरकार है कि हरियाणा की बिजली अडानी पावर गुजरात को दे रही है। ऐसा इसलिए ताकि गुजरात में बिजली ना जाए, क्योंकि इस साल गुजरात के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बताते चले दोस्तों। अखिलेश यादव के आजमगढ़ लोकसभा सीट छोड़ने के बाद अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा, तेज प्रताप पर दांव लगाएगी पार्टी। जी हां दोस्तों, यूपी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसको लेकर के पिछले कुछ दिनों से अटकलें थी कि अखिलेश यादव विधायकी छोड़ेंगे या फिर सांसदी। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, अब आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए भी दावेदारी पर चर्चाएं तेज होने लगी हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के आजमगढ़ से इस्तीफा देने के बाद मुलायम परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। 5 मई को लखीमपुर खीरी में किसानों का बड़ा प्रदर्शन, 4 राज्यों से जुटेंगे हजारों किसान। जी हां दोस्तों, पिछले साल अक्टूबर में लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को न्याय दिलाने की मांग पर 5 मई को लखीमपुर खीरी में 4 राज्यों के हजारों किसान पहुंचेंगे। 4 मई को पंजाब से किसानों का काफिला 3 और राज्यों के किसानों के साथ निकलेगा, जो कि 5 मई को लखीमपुर में पहुंच करके मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात करेगा। इस बात की घोषणा भारतीय किसान यूनियन पंजाब के महासचिव हरिंदर सिंह लखोवाल ने मीडिया से बात करते हुए की है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बताते चलें। बाला साहेब भोले थे, बीजेपी ने उन्हें हमेशा ही धोखा दिया है, मैं भोला नहीं हूं। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर बड़ा हमला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उन्होंने देखा है कि भाजपा ने उनके भोले भाले पिता और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के साथ धोखा किया, इसलिए वह खुद इस पार्टी के साथ चतुराई से पेश आते हैं और हिंदुत्व की आड़ में उसके खेल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा है कि इसलिए मैं भाजपा से थोड़ा चतुराई से पेश आ रहा हूं, मैं भोला नहीं हूं। वह हिंदुत्व की आड़ में यहां पर लगातार माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहां पर उद्धव ठाकरे ने बड़ा हमला किया है भाजपा पर। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।